नमस्कार। पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा आप, उसके बाद देखिएगा क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। अभी आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्योंकि हम क्रम से बढ़ रहे हैं। नहीं तो मैं चाहूँगा कि आप क्रम से नोट्स बना लें। उसको छोटी छोटी वीडियोस हैं, आराम से देखिए और नोट्स बनाइए। आर्टिकल्स आपको याद रहना, अगर आप वाकई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, तो उसमें तो आर्टिकल्स कंपलसरी है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। मैं सब आर्टिकल्स नहीं ले आऊँ, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, नहीं जो पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वही से मैं लिया हूँ, उसी को मैं लिया हूँ। तो शुरू करते हैं छोटी सी वीडियो, ठीक है। पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे राज्यपाल से शुरू होती है बात। देखिए पिछली वीडियो जो केंद्र पर जो चर्चा हुई थी ना, केंद्र के बारे में हुई थी, राष्ट्रपति ये सब केंद्र की बात है। हालांकि डिटेल्स में मैं करवाऊँगा सब पे बारी बारी से, वन बाय वन करके। फिलहाल राज्यपाल, गवर्नर नहीं, राज्यपाल जो है, देखिए जैसे सांसद में था ना केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरह से राज्य में आ जाए हैं। राज्य में क्या होता है कि मंडल होता है ना, एक क्या होता है, मंडल होता है, विधान मंडल। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके एक सांसद होता है, एक परिषद होता है। इस पर चर्चा मैं करा दूंगा, क्या विधान मंडल होता है, क्या विधान परिषद क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, नहीं कौन कौन इसमें बैठते हैं, इस पर चर्चा। विधायक क्या बोलते हैं, परिषद या एमपी कौन कहाँ रहता है, बैठता है, तो ये सारी चर्चाएं होंगी अच्छी तरह से, एक एक करके मैं करवाऊंगा। फिलहाल यहाँ तो राज्यपाल की जो परिभाषा है अनुच्छेद 152 के तहत है। राज्य के कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, जो राज्य के कार्यवाही का जो प्रधान होता है, कौन होता है, गवर्नर होते हैं, राज्यपाल। और राज्यपाल की जो चर्चा हुई है किस अनुच्छेद के तहत हुई है, तो यही आपको याद रखनी है, 152। इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से आप लीजिए, इसको क्या कीजिए, एक नोट्स बनाइए, खाका आर्टिकल्स, और इस आर्टिकल्स में इसकी बात हुई है, इस आर्टिकल्स में इसकी बात हुई है। थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में बनी रहे बात। फिलहाल इसको जीके की तरह लीजिएगा, नहीं ये याद रखना है आपको। तो 152 यानी कि 152 में किसकी चर्चा हुई है, राज्य की जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उसके कार्यभार की चर्चा हुई है। नहीं, राज्यपाल की जो परिभाषा है किस में है, तो 152 में राज्य की जो बातें हुई, राज्यपाल की जो बातें हुई किस में हुई, 152 में, ठीक। अभी फिलहाल राज्यपाल की होगी यहाँ से यहाँ तक। लैंड से कीजिए 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं। अनुच्छेद 153 यानी कि 152 में किसकी चर्चा हुई है, राज्य के कार्यपाल के प्रधान की। 153 में राज्य के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल। अब हर राज्य में एक राज्यपाल तो होता है ना भाई, तो राज्यों के लिए आपसे आ जाएगा कि जो 153 अनुच्छेद है इसमें किसकी चर्चा हुई थी, राज्यों के लिए राज्यपाल की। और राज्यपाल की चर्चा किस में हुई है, तो 152 में, नहीं इसमें 152 में राज्यपाल की परिभाषा के बारे में चर्चा हुई है। डिटेल्स में इसकी चर्चा होंगी अलग से, जब मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से राज्यपाल के बारे में, इसका कार्य क्या है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या है इसके पास, नहीं क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चर्चा फिलहाल बाद में करेंगे। फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से याद रखनी है। तो राज्यपाल की जो परिभाषा है, राज्यपाल के कार्यकाल की जो कार्यभार सब है, उसकी जो उसका जो किस अनुच्छेद में है उसकी चर्चा, उसकी परिभाषा, उससे कार्यकाल की, तो 152 में। और 153 में क्या है, राज्यों के लिए राज्यपाल, नहीं जो नियुक्त होते हैं राज्यों के लिए राज्यपाल की परिभाषा 153 में। 154 में राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, तो 154 में क्या है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, ये आपको याद रखनी है। 155 निर्वाचन,
मतलब इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। विशेष रूप से जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, मतलब जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति विशेष रूप से प्रेसिडेंट हमारे करते हैं ना, इसको याद रखना। आपको फिलहाल याद रखना कि निर्वाचन, राज्यपाल की निर्वाचन 155 आर्टिकल्स, ये मैं दे दिया हूँ। आर्टिकल्स किसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन किया जाता है 155 के तहत। 155 में कौन सी बात दी गई है, तो आर्टिकल्स 155 में राज्यपाल के निर्वाचन संबंधी बातें हुई हैं, ठीक है। 161 में क्षमादान, जैसे हम 72 पढ़े थे ना इससे पहले, आर्टिकल 72 में आप पिछली वीडियो जाकर देखिए कि जो राष्ट्रपति था वो क्षमादान करता है ना, क्षमादान कर सकता था। उसी तरह से राज्यपाल भी नहीं, तो उसका आर्टिकल कितना था राष्ट्रपति का 72 आर्टिकल्स के तहत राज्यपाल क्षमा कर सकता है। या क्षमा वाली जो बात हुई है किस आर्टिकल के तहत हुई है, अगर राष्ट्रपति की अगर इस तरह से आ जाएगी प्रेसिडेंट की जो क्षमा वाली जो बात हुई है, या प्रेसिडेंट क्षमा करते हैं किस आर्टिकल्स के तहत, तो 72 के तहत। 72 के तहत किसकी चर्चा हुई है, तो प्रेसिडेंट की क्षमादान की, नहीं वो क्षमादान करते हैं, क्षमा करते हैं। और ऐसे आ जाए उसी तरह से इसमें है आर्टिकल्स 161 के तहत राज्यपाल के क्षमादान के बारे में कहा गया है, आप समझ गए होंगे। तो 161 के तहत 161 के तहत क्षमादान कौन करते हैं, राज्यपाल। नहीं, राज्यपाल क्षमादान किस आर्टिकल्स के तहत करते हैं, 161। किसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बना सकते हो, आप उस लेवल के हो गए हैं। अगर ये यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद होता है ना, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की बातें हुई हैं। नहीं, किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की बातें हुई हैं, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की बातें हुई हैं। मंत्रिपरिषद ये राज्यपाल की सहायता करेंगे राज्य की कार्यपाल के रूप में, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं जो राज्यपाल की सहायता करते हैं, नहीं जो राज्यपाल की सहायता करते हैं राज्य की कार्यपालिका के रूप में, एक राज्यपाल के कार्यपालिका के रूप में क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं किसको, राज्यपाल को। तो राज्यपाल को हेल्प करते हैं मंत्रिपरिषद। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में हुई है, तो आर्टिकल 163 आपको याद रखनी है। मंत्रिपरिषद की चर्चा किस में हुई है, तो 163, ऐसे करके आपको याद रखनी है। 163 में किसकी चर्चा हुई है, 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 164 में किसकी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जो कि राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पढ़ेंगे सब पे अच्छी तरह से, फिलहाल आपको यहाँ पे जीके की तरह इसको लीजिए कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति वाली जो बात हुई है किस में हुई है, 164 में। 163 में मंत्रिपरिषद की, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, 165 में महाधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार के लिए कार्य करती है। महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार के लिए काम करती है। उतना नहीं जाना है, आपको याद रखनी है कि जब चर्चा होंगी तो वहाँ पे मैं करवा दूंगा। आपको याद रखनी है कि महाधिवक्ता जो होता है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में हुई है, तो 165। राज्य विधानमंडल जैसे वहाँ पे हम पढ़े थे केंद्र वाले में, पिछली वीडियोज़ में होता है ना, देश में केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद के अंग है ना। और उसके बाद जो भी कानून वगैरह बनती है वहीं से शुरू होती है। उस तरह से राज्य में भी है, नहीं ये देश में है, संसद में वो घर है, एक 3 गो है रूम, राष्ट्रपति, जब उधर में नहीं जाना चाहूँगा, छोड़िए नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो। राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और लोकसभा, नहीं। और उसी तरह से प्रत्येक राज्य को भी विधानमंडल में बांटा गया, विधानमंडल को भी बांट दिया गया है राज्यों के लिए, जो कि एक किस में राज्यपाल, वहाँ पे कौन थे, राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्य में राज्यपाल, वहाँ पे थे राज्यसभा, यहाँ में सांसद, वहाँ पे थे लोकसभा, यहाँ पे एक परिषद आ जाएगा। लेकिन परिषद का आप पढ़ोगे, मैं कभी करवाऊँगा विधान परिषद, हालांकि अपने यहाँ हैं, लेकिन विधान परिषद में ना मतलब उतनी उसके पास पावर नहीं रहती जितनी पावर, अगर मतलब देखो, अगर आप एमपी बन जाते हो तो उसकी पावर अधिक होती है, उतनी पावर विधान परिषद जो एमएलसी जिसको बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ नहीं, तो उसको उतनी पावर नहीं होती है जितनी पावर एमएलए की होती है, एमपी की होती है ना।
तो विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, मतलब ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप लगा भी सकते हो अपने राज्य में और नहीं भी लगा सकते हो इस कानून को, मतलब विधान परिषद बना भी सकते हो, नहीं भी ज़रूरत है तो बनाइए और नहीं ज़रूरत है तो मत बनाइए। तो ऐसी है। हालांकि उसका जो चुनाव होता है वो ग्रेजुएट होते हैं जो नहीं वो देते हैं, स्नातकोत्तर स्नातक वाले सब जो होते हैं वो उस पर चर्चा होंगी, उधर नहीं जाना चाहूँगा। चलिए अनुच्छेद 168 विधानमंडल की चर्चा हुई है। राज्य विधानमंडल नहीं, तो विधानमंडल में कौन कौन आ जाएगा? आपका आ जाएगा राज्यपाल, उसके बाद विधानसभा विधान परिषद। ठीक, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल को याद रखने, अनुच्छेद 168 में किसकी चर्चा हुई? विधानमंडल में। और 169 में किसी राज्य को विधान परिषद बनाने और हटाने का अधिकार है, यानी कि किसी राज्य को विधान परिषद, 169 में बोला ना विधान परिषद MLC, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन 169 आर्टिकल कह सकता, 169 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद की आर्टिकल्स यहाँ से पूछेंगे कि विधानमंडल की चर्चा किस में हुई है, तो 168, 169 में क्या हुई है, तो विधान परिषद की चर्चा हुई। आपको इस तरह से याद करनी है, न कि उधर डिटेल्स में जानी है। डिटेल्स में मैं तो अलग से करवाऊँगा ही, आप भरोसा रखिए। आपको जीके की तरह याद रखनी है कि 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद, इस तरह से। 152 में राज्य के राज्यपाल की अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की, 154 में राज्यपाल की शक्ति, 155 में निर्वाचन संबंधी, 161 में क्षमादान मंत्रिपरिषद की चर्चा, 163 में अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के, 165 में महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की चर्चा, 168 में और 169 में विधान परिषद की। उसी तरह से 168 में विधानमंडल की, 169 में विधान परिषद की हटाना सही है, विधान परिषद को हटा भी सकते हैं और लागू कर सकते हैं, नहीं यह नियम 169 में आर्टिकल्स। 170 में विधानसभा की संरचना, यानी कि 169 में विधान परिषद को बना भी सकते हैं और हटा भी, मतलब लागू भी कर सकते हैं और नहीं भी लागू कर सकते, वो राज्य पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद जो है 170 विधानसभा की संरचना, यानी कि आर्टिकल्स 170, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना हुई है, जबकि आर्टिकल्स 171 में विधान परिषद की संरचना हुई है। यानी कि विधान परिषद को हटाने और बनाने का नहीं, विधान परिषद को हटाने, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है, इतना महत्व नहीं, विधान परिषद से नहीं पूछी जाती है उतनी, लेकिन ऐसे ही समझने के लिए समझ लीजिए कि विधान परिषद को हटाने और बनाने वाली जो बात हुई है 169 में हुई है, जबकि 170 में विधानसभा की रचना की बात हुई है और 171 में विधान परिषद की रचना की बात हुई है। आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना हुई है, जबकि 169 में विधान परिषद को बनाने और हटाने की चर्चा हुई है। ठीक है, हाई कोर्ट यहाँ पे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट को देख लेते हैं। SC उच्च न्यायालय 24 है ना। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है, तो 214 आपको याद रखिए, 214। तो 214 के तहत, यानी कि किस आर्टिकल 214 में, आर्टिकल्स 214 क्या कहते हैं, चाहे आर्टिकल्स जो अनुच्छेद है 214 का क्या कह रही है, तो आर्टिकल्स 214 कह रही है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट की व्यवस्था हो। इस तरह से आपको याद रखनी है। हाई कोर्ट की व्यवस्था 214 आर्टिकल्स की तरह इसकी चर्चा हुई है 214 के तहत, नहीं अब है 216 है इसका गठन। हाई कोर्ट के जो गठन की चर्चा हुई किसके तहत हुई है, 216 के तहत। आपको ये याद रखनी है, 216 के तहत किसकी चर्चा हुई है, तो हाई कोर्ट के गठन की चर्चा हुई है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट काम करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि अधिक काम हो जाती है, तो अधिक वर्क हो जाती है, तो नियम है कि एक राज्य जो है ना दूसरे राज्य के भी
अगर ज़्यादा उधर काम है तो वर्क मतलब ज़्यादा लोड हो जाती है, तो एक राज्य का काम, एक राज्य में जो हाई कोर्ट बने हैं वो दूसरे राज्य का भी काम कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है, यानी कि एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक भी राज्य के काम वो कर सकते हैं। नहीं, तो ये थी छोटी वीडियोज़ हैं, लंबी नहीं करनी है। नहीं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसी लग रही है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।